नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश गब्बर है। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही सीवियर कॉम्बिनेशन जिसको अरिष्ट योग कहते हैं। ये कैसे बनता है इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और ये गोचर में कैसे अपना इफेक्ट देता है इसके बारे में भी आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को पहले ध्यान से देखें, उसको समझें, उसके बाद फिर इसको आप बहुत सारी कुंडलियों पे टेस्ट करके देखिए। इस टेक्निक को बहुत अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। तो भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ। मैं एक वेबिनार करने जा रहा हूँ गोचर के ऊपर, ट्रांजिट के प्लैनेट्स के ऊपर। एक दिन का ही वेबिनार रहेगा, लगभग 1.5-2 घंटे का। तो गोचर की उसमें बहुत सारी टेक्निक्स आपको बताऊंगा कैसे उसको यूज किया जाता है। तो आज बात करने जा रहे हैं, ज्यादा समय आपको मैं नहीं लूंगा। अरिष्ट योग कुंडली में कैसे बनता है ये पहले मैं आपको बता देता हूं। अरिष्ट योग बनता है कुंडली में दो ग्रहों की जब युति होती है, और ये दो ग्रह हमारे कौन से हैं? मंगल देव और बुध देव। जब ये दोनों एक साथ कुंडली में युति कर लेते हैं, ये आपको चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि दोनों की युति होनी चाहिए, तभी ये जो अरिष्ट योग है ये इसका परिणाम जो है पूर्ण रूप से देता है। अरिष्ट योग का मतलब यही होता है कि किसी तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नुकसान करेगा, किसी तरह से बाधा क्रिएट करेगा। अब हर कुंडली में अलग अलग तरह से इसको आप एनालाइज करेंगे, इस पे किस ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। पाप प्रभाव पड़ेगा तो बहुत ज्यादा अरिष्ट करेगा, बृहस्पति का प्रभाव पड़ेगा तो अरिष्ट कम हो जाएगा, नुकसान कम होगा। अब पहले इसको आपको एनालाइज करना बताता हूं कि लड़के की कुंडली में और लड़की की कुंडली में दोनों में ये अलग अलग तरह से परिणाम देगा। तो पहले बात करते हैं, अगर आप किसी स्त्री की कुंडली देख रहे हैं और उसमें आपको ये कॉम्बिनेशन दिखता है, मंगल देव और बुध देव एक साथ रहते हैं, किसी में भी किसी राशि में रह सकते हैं, अभी राशि इसमें नहीं दे रहे हैं, तो ये अरिष्ट योग बनता है। इससे क्या नुकसान होता है उस स्त्री को? मैरिड लाइफ में अनहैप्पीनेस रहती है या विवाह में बहुत कटुता बन जाती है, क्योंकि ये अरिष्ट योग है, अरिष्ट कॉम्बिनेशन है और मंगल पति के कारक है, बुध उनके शत्रु होते हैं। तो जब दोनों एक साथ बैठते हैं तो आप कह सकते हैं कि जीवन में खुशियों की कमी कर देता है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम कर देता है। और अगर डिग्री वाइज मंगल देव की डिग्रीज कम हो, बुध देव की डिग्रीज ज्यादा हो, यानी मंगल देव के आगे बुध देव हो, तो फिर ये मैरिज में डिले भी कर देता है। डिले होने के बाद भी जब मैरिज हो जाती है उसके बाद भी कहीं ना कहीं दोनों पति और पत्नी में कटुता बनी रहती है और जीवन में सुख इतनी जल्दी नहीं मिल पाता है, डिस्टर्बेंस हमेशा बनी रहती है। बाकी कॉम्बिनेशंस को भी इसमें आपको स्टडी करना पड़ेगा, किस ग्रह का इस पे प्रभाव है। मान लीजिए इस पर राहु देव का प्रभाव पड़ रहा है तो फिर ये और ज्यादा अरिष्ट करेगा। केतु देव का प्रभाव पड़ेगा तो सेपरेशन दे सकता है। शनि देव का प्रभाव पड़ेगा तो किसी तरह से विचारों में मतभेद हो जाएगा। लेकिन अगर शुभ प्रभाव होगा तो फिर यहाँ पे थोड़ी डरने की बात नहीं होती है, क्योंकि काफी हद तक ये फिर कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह से इसको पुरुष कुंडली में देखते हैं। अगर यही कॉम्बिनेशन पुरुष कुंडली में बनेगा तो पुरुष के लिए मंगल देव जो है उसके छोटे ब्रदर हैं, बुध देव जो है मंगल देव के शत्रु हैं। अगर आपके कोई छोटे भाई हैं तो उनसे विचार नहीं मिल पाते हैं, किसी तरह से रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है दोनों भाइयों में दोस्तों। लेकिन अगर आपके छोटे भाई नहीं है तो ये भी एक तरह से ये इसका रिजल्ट देता है कि छोटा भाई होने ही नहीं देता है, क्योंकि मंगल देव के शत्रु हैं बुध देव, और मंगल देव कारक होते हैं आपके देह के, आपके शरीर के। तो ये शरीर में भी किसी तरह से प्रॉब्लम है, कष्ट दे सकते हैं। लेकिन ये कष्ट तभी देंगे जब इस कॉम्बिनेशन पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होगा। लेकिन अगर शुभ प्रभाव है तो जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, फिर उसकी जो इंटेंसिटी है यानी फल देने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है दोस्तों। ये एक इसका पार्ट हो गया कि अरिष्ट योग कैसे देखा जाता है। इसके बहुत सारे रेमेडीज होती हैं, और खासकर स्त्रियों की कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन है, मंगल बुध एक साथ हैं, साथ में कोई ग्रह नहीं है, तो आपको 100% इसकी रेमेडीज किसी अच्छे एक्सपर्ट द्वारा जरूर करवानी चाहिए दोस्तों।
अब यही चीज गोचर में भी परिणाम देती है दोस्तों। इसको आप गोचर में भी यूज कर सकते हैं। गोचर, दशा सब मिला के जब आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो बहुत अच्छे आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इसको गोचर में कैसे यूज करना है, ट्रांजिट में कैसे यूज करना है, ये मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा एक गोचर गया था जिसमें मंगल देव 8 नंबर में थे। मंगल देव अभी भी 8 नंबर में ही है, लेकिन बुध देव क्रॉस कर चुके हैं, ये 9 नंबर में है। लेकिन कुछ समय पहले ये अरिष्ट योग ट्रांजिट में भी बनकर सामने आया था, यानी मंगल देव और बुध देव दोनों के दोनों 8 नंबर राशि में युति कर गए। कहां पे? गोचर में। तो इसका परिणाम कैसे आपको देखना है, इसके लिए एक बहुत सिंपल विधि होती है। मान लीजिए किसी की कुंडली में 8 नंबर राशि, क्योंकि ये गोचर का जो मिलन हो रहा था मंगल और बुध देव का, ये 8 नंबर राशि में ही हो रहा था। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं किसी की कुंडली में सूर्य देव 8 नंबर राशि में है, यानी जन्म कुंडली के सूर्य देव। तो इसके ऊपर से इस अरिष्ट योग का गोचर हुआ, तो उस पर्टिकुलर दिनों में जब ये डिग्री वाइज सूर्यदेव के बहुत पास आ जाएंगे तो आप कह सकते हैं सूर्यदेव गवर्नमेंट है, सूर्यदेव आपकी जॉब है, सूर्यदेव आपके बॉस हैं। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में बॉस से कुछ अनबन हो सकती है, गवर्नमेंट से कुछ परेशानी हो सकती है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। पिता को कुछ कष्ट हो सकता है, क्योंकि अरिष्ट योग जिस ग्रह के ऊपर से गोचर करता है और उस ग्रह के जो कारक तत्व होते हैं उन पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यही मंगलदेव और बुधदेव अगर गोचर में दोनों एक साथ अरिष्ट योग बनाते हुए शनिदेव के ऊपर से गोचर करें, उदाहरण के लिए कुंडली में किसी के शनिदेव 8 नंबर राशि में है, तो शनिदेव प्रोफेशन के कारक हैं, आपके जॉब के कारक हैं। तो उस पीरियड में जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है, अचानक से आपकी ट्रांसफर हो सकती है, किसी तरह से प्रोफाइल चेंज हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों की युति हो गई, अरिष्ट योग बन गया, अरिष्ट योग शनिदेव के ऊपर आया तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम। अरिष्ट योग चंद्रमा के ऊपर आएगा तो माता को इश्यू हो सकता है, मेंटल टेंशन उस पीरियड में बहुत ज्यादा हो सकती है। शुक्रदेव के ऊपर अगर अरिष्ट योग गोचर करेगा, यानी मंगलदेव बुधदेव एक साथ, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, पैसे को लेकर लॉस हो सकता है उस पीरियड में, या आपकी पत्नी को किसी तरह से हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं। शुक्रदेव गाड़ी को सिग्निफाई करते हैं, व्हीकल्स को सिग्निफाई करते हैं, तो आपके किसी व्हीकल में उस पीरियड में प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी व्हीकल कहीं चलते चलते रास्ते में खराब हो सकती है। बृहस्पति के ऊपर ये गोचर अगर जाएगा, ये अरिष्ट योग बृहस्पति के ऊपर से जब जा रहा होगा, तो बृहस्पति जीव कारक है, तो उस समय में जीव को कुछ परेशानी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। यही अगर युति कुंडली के मंगल देव के ऊपर से गोचर कर लें तो आपका उस पीरियड में किसी से झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। मंगल देव झगड़े के कारक है। यही कॉम्बिनेशन अगर केतु देव के ऊपर से गोचर कर ले, यानी कहाँ पे? कुंडली के केतु देव अगर 8 नंबर में है, उसके ऊपर से ये अरिष्ट योग का कॉम्बिनेशन गोचर करे तो किसी तरह से चोट लगने का डर रहता है। अगर यही राहु के ऊपर से गोचर करें दोनों ग्रह मिलकर, तो किसी तरह से मेंटल टेंशन उस पीरियड में बहुत ज्यादा हो जाती है, या किसी परेशानी या पुलिस केस का सामना आपको करना पड़ सकता है दोस्तों। तो जिस तरह से कुंडली में ग्रह जिस साइन में बैठे होंगे, जिस भाव में बैठे होंगे, उनके हिसाब से थोड़ा सा कारकत्वों में या फर्क आ सकता है, लेकिन एक बेसिक कॉम्बिनेशन मैंने आपको यहाँ बता दिया है। वो क्या है? मंगल देव बुध देव दोनों मिलके अरिष्ट योग बनाते हैं दोस्तों। अब आने वाले समय में ट्रांजिट्स पे और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि ट्रांजिट चंद्रमा से देखना चाहिए, लग्न से देखना चाहिए, या इसकी और भी कोई विधि होती है। जी हाँ, इसकी 2-3 विधियां और होती हैं। स्नैपशॉट तरीके में उसको डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिट को कैसे यूज करें और कहाँ से ट्रांजिट देखना चाहिए और सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम वहीं से आपको मिलेंगे दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।